मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी नाश्ता करके आए हैं? हाँ, मैंने नाश्ता किया। दूध पिया? चलो, तो आज हम पढ़ेंगे त्योहारों के बारे में। आप सभी कौन कौन से त्योहारों के बारे में जानते हो? होली, दिवाली और तीज और रमजान और ईद और संक्रांति। मकर संक्रांति। दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को। कब? कार्तिक अमावस्या को। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में घी के दीपक जलाए थे और दीपावली मनाई थी। ठीक है। दीपावली पे हम बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं। दीपावली पे हम लोग पटाखे छोड़ते हैं ना? आतिशबाजी करते हैं, लेकिन ज्यादा पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि प्रदूषण होता है ना। और बहुत सारी मिठाइयां बनाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना। ठीक है। ये है होली। होली कब मनाई जाती है? होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। होली क्यों मनाई जाती है? कोई बता सकता है क्यों मनाई जाती है होली? होली के दिन होली का दहन किया जाता है ना? हाँ, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसका पुत्र था प्रहलाद, उसकी बुआ की होली मनाई जाती है। बताओ, फाल्गुन पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसका पुत्र था प्रहलाद, उसकी बुआ की होली का, है ना। हिरण्यकश्यप बहुत ही घमंडी राजा था। वो खुद को ही समझता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। और उसका पुत्र प्रहलाद था, वो बहुत ही समझदार और बहुत ही धार्मिक इंसान था। वो दूसरे भगवान जैसे राम जी, हनुमान जी की पूजा करता था। और हिरण्यकश्यप बोलता था कि मैं राजा हूँ तो मैं ही भगवान हूँ। इसलिए उसने सोचा कि मेरा पुत्र ही मुझे भगवान नहीं मान रहा, तो मेरे राज्य की प्रजा मुझे भगवान का भगवान नहीं मानेगी। तो उसने सोचा कि मैं मेरे पुत्र को मार देता हूँ। प्रजा मुझे भगवान नहीं मान रही है, तो बाकी सभी मुझे भगवान क्यों मानेंगे? तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसको मार देता हूँ, वध कर देता हूँ, है ना। तो होलिका थी ना, उसे ऐसे बोला हुआ था कि उसे वो अग्नि में कभी जलती नहीं थी। वो अपनी बहन को बोला कि तुम गोद में लेके रात को बैठ जा और फिर हम आग लगा देंगे, ये तो मर जाएगा और तू बच जाएगी, है ना। फिर वो भगवान का बहुत अच्छा भगत था। होलिका उसे उसकी गोद में लेके बैठ गई, उसे जला दिया, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया और होलिका जल गई। होलिका की एक सुंदरी थी सिर पे, वो सुंदरी जितनी देर ओढ़े रखती थी तब तक वो आग में नहीं जलती थी। वो सुंदरी हवा से उड़ गई और होलिका तो उसका तो दहन हो गया और प्रहलाद बच गया। ये पौराणिक मान्यता है हमारी। ठीक है। और ईद कब मनाई जाती है? जब रोजे खत्म होते हैं। रमजान माह में 30 दिन तक मुस्लिम भाइयों के रोजे चलते हैं, उनके खत्म होने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है ना। ये कौन सी ईद? मीठी ईद। इस दिन सेवैयां बनाते हैं और सभी मिलजुल कर खाते हैं ना। और रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रवण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? ये रक्षाबंधन का त्योहार ना, भाई बहन को राखी बांधती है ना, भाई को राखी बांधते हैं, है ना। कब मनाया जाता है? श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें ज्यादा सबसे पहले राखी क्यों मनाई गई थी? क्योंकि रानी कर्णावती थी, उनका मुसलमानों के साथ संघर्ष चल रहा, लड़ाई हो रही थी। उसने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को अपनी ओढ़नी की एक चीर बेची थी कि ये रक्षा सूत्र है। उसी दिन से सभी बहन अपने भाइयों को राखी भेजती हैं, राखी बांधती हैं और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। मिठाइयां खिलाते हैं, तिलक लगाते हैं, भाई की आरती करते हैं, है ना। हमारे हिंदू धर्म में और भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तीज मनाई जाती है, गणगौर मनाई जाती है, आखा तीज मनाई जाती है, जैसे बीकानेर की स्थापना हुई थी, है ना। मकर संक्रांति मनाई जाती है ना। और बाकी त्योहार मनाए जाते हैं, किसी को याद है? और जैसे ईद के अलावा रावण दहन, दशहरा, नवरात्रे, है ना। नवरात्रा भी आते हैं ना। और क्या 12 बरसात, क्रिसमस तो ईसाई मनाते हैं, है ना। और आप त्योहारों के बारे में मैंने कौन कौन से 4 त्योहारों के बारे में बताया था? होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन। चारों की कहानियां समझ में आ गई थी? बड़ी बड़ी जो कहानी सुनाई थी आपको। दीपावली क्यों मनाई जाती है?